हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज के दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सिलॉजिज्म। इसी को हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं सिलॉक्स, और इसी को हिंदी भाषा की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी भाषा में इसको कह दिया जाता है कथन एवं निष्कर्ष या न्याय संगत या न्याय निगमन। तो देखिए, रीजनिंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। और आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी की परीक्षा देने वाले हैं, या वो विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 वाला फॉर्म फिलअप कर रखा है और जल्द ही वो परीक्षा में बैठेंगे, तो उनकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल इस चैप्टर के जरूर से पूछे जाते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो यूपीपी यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मानकर चले कि उनके पेपर में 3 सवाल इसके जरूर आते हैं। और वो विद्यार्थी जो हमारे यहाँ बैंक के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि इनके 5 सवाल सामान्यतः, चाहे आप क्लर्क वाला पेपर दे रहे हो और चाहे पीओ वाला, मतलब अगर कहने का मकसद केवल इतना सा है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में जहां रीजनिंग पूछा जा रहा है, वहां 2 सवाल मिनिमम इस टॉपिक के आने ही आने हैं। तो अब आपको इस चैप्टर की महत्ता समझ में आ गई होगी। तो आइए जल्दी से झमाझम शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, शुरुआत करने से पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी जो अब तक लाइव हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बार बार कहना ना पड़े, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दें, ताकि आपके और भी जो मित्र हैं वो जल्दी से अपनी क्लास से कनेक्ट हो सकें और इस क्लास का पूरा पूरा फायदा वो ले सकें। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सिलॉजिज्म यानी कि यहाँ पर न्याय निगमन। अब देखो, इस सिलॉजिज्म में होता क्या है, थोड़ा सा इसका ABCD हम लोग समझते हैं। देखिए, सिलॉजिज्म वाले चैप्टर में हमें एक स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें मिनिमम 2 स्टेटमेंट लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर सेकंड। अच्छा, उसके बाद देखें नीचे हमको 2 अलग अलग कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखे हुए मिलते हैं। अब यहाँ लिखा है निष्कर्ष नंबर फर्स्ट और यहाँ लिखा है निष्कर्ष नंबर सेकंड। हमने आपको बोला कि 2 स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे और नीचे हमको 2 अलग अलग कंक्लूजन लिखे हुए मिलते हैं। अब एक सिंपल सी बात जरा जान लो, और ये बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। जो भी स्टेटमेंट, जो भी कथन हमें अपने टॉपिक में, चैप्टर में, सवाल में जो भी कथन हमें लिखे हुए मिलते हैं, उन कथनों पर कोई सवाल जवाब नहीं। उन कथनों को एकदम 100% हम ट्रू मानते हैं, सत्य मानते हैं। उन कथनों पर कोई सवाल जवाब नहीं। यानी जो भी स्टेटमेंट हमें लिखा मिलेगा, उन कथनों को एकदम 100% सही मानते हुए हमें पता करना होता है कि यहाँ नीचे जो भी कंक्लूजन हमको दिया है, उन कंक्लूजन्स में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बातें और हम लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से। वेन डायग्राम की मदद से कैसे? आप लोगों को पता होगा कि हमने आपको डायग्राम बनाना बताया था। हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वेन डायग्राम वाले हमारे तीनों वीडियोस को देखा है, और वो विद्यार्थी जो अभी तक नहीं देख पाए हैं, वो हमारे ऐप पर जाएं, एजुकेशन वर्ल्ड पर। वहां पर हमारे ऐप पर वीडियो पड़ा हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड, आप उन वीडियो को देखें। लेकिन जो देखने से चूक गए हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मंत्र है यहाँ पर, जरा ध्यान दो। उसे भी मैं यहाँ बताता हूँ कि जो विद्यार्थी वेन डायग्राम को देखने से चूके हैं, वो जरा ध्यान दें। वेन डायग्राम में सामान्यतः हमको 3 वर्ड लिखे हुए मिलते हैं। या तो मिलता है कुछ, या तो लिखा हुआ मिलता है सभी, या तो लिखा हुआ मिलेगा हमें कोई भी नहीं। यानी अब हमें कोई भी डायग्राम बनाना होता है
तो हम इन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ। अब कुछ को देखें, हम लोग यहाँ पर कहते हैं सम। सम मतलब कुछ। अब जैसे अगर मैंने एक सिंपली आपको एक सेंटेंस बोल दिया यहाँ पर, और सेंटेंस क्या है, यहाँ लिखा है सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब देखो एक सिंपल सा सेंटेंस यहाँ लिखा है सम ए आर बी। अगर इसका हमें फिगर ड्रा करना हो तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सर्किल बना दिया है ए का, यानी दुनिया में जितना भी ए है सबका सब आ जाएगा हमारा इस सर्किल के अंदर। अब कह रहा है सम ए आर बी, थोड़ा सा ए हमारा क्या हो गया है, बी। अब देखो ये वाला सर्किल हमें बताता है कि थोड़ा सा ए जो है थोड़ा सा ए किसके अंदर आ गया है, बी के अंदर। तो ये बन जाएगा हमारा सम ए आर बी। अभी देखो एज लाइक अगर ऐसा ही एक सेंटेंस और मैं यहाँ यूज करूं, अगर मैंने कह दिया ऑल ए इज बी, अगर मैंने यहाँ बोला ऑल ए इज बी, यानी कि पूरा का पूरा ए बी है, तो अभी इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये सर्किल हमने मान लिया ए का, और ये बड़ा वाला सर्किल हमारा किसका हो गया है, बी का, यानी पूरा का पूरा ए अब किसके अंदर है, बी के अंदर। तो क्लियर है बेटा, ये दोनों डायग्राम आपको आई होप इन दोनों शब्दों का मीनिंग भली भांति समझ में आ रहा होगा। सम का मतलब कुछ और ऑल का मतलब पूरा का पूरा। अच्छा, अभी एक तीसरी वर्डिंग यहाँ पर हम लोगों की बाकी है, जरा उसे भी देख लें। ये तीसरा शब्द हमारा क्या है, जरा यहाँ देखो। मान लीजिए यहाँ पर अगर तीसरे वाले शब्द की बात करें तो हमने यहाँ लिखा है सम, सॉरी, अब हमने यहाँ पर लिख दिया है तीसरा वर्ड, जरा ध्यान दो। हमने तीसरा शब्द लिखा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना दिया ए और ये बना दिया है बी। ए का डायग्राम अलग और बी का डायग्राम अलग। अब कह रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी के अंदर नहीं है। यानी अगर हम कहें यहाँ दुश्मनी हमारी किस किस के बीच है, ए और बी के बीच, तो चाहे दुनिया पलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ए और बी को कभी भी एक दूसरे में नहीं जोड़ सकते हैं। तो आई होप ये तीनों बातें आप सबको भली भांति यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ये तीनों की तीनों बातें कि हम लोग कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो जब भी हम लोग इस टॉपिक के सवालों को बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेन डायग्राम की मदद से, अब वेन डायग्राम की मदद से टॉपिक को सॉल्व करेंगे। यानी जो भी स्टेटमेंट हमें लिखे हुए मिलते हैं, सबसे पहले हम लोग उनका डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम में आपको यही तीन शब्द बार बार मिलेंगे, सम और यहाँ पर ऑल, या तो मिलेगा कोई भी नहीं यानी कि नो। ठीक, अब यहाँ देखो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसके रूल की बात करें कि हमारा रूल क्या होता है, तो देखो बेटा थोड़ा सा रूल की चर्चा करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके रूल की चर्चा करें तो रूल में एक सिंपल सा नियम है, जो भी कंक्लूजन लिखा मिलता है उसे हम डिस्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। जो भी कंक्लूजन हमें लिखा हुआ मिलेगा, याद रखो नियम क्या है, जो भी कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है उस कंक्लूजन को हमें डिस्प्रूव करना होता है। अब डिस्प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा नियम है। अगर हमें सम मिलता है तो हम लोग डिस्प्रूव करने के लिए सहारा लेते हैं नो का, और यदि हमें नो मिलता है तो हम लोग सहारा लेते हैं सम का, और यदि हमें ऑल लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग सहारा लेंगे सम नॉट का। यहाँ देखें सम नॉट का सहारा लेंगे, और यदि हमें सम नॉट लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग सहारा लेते हैं ऑल का। अगर हमें सम नॉट लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग सहारा लेंगे ऑल का। एक सिंपल वे में आपको बताया, जो भी स्टेटमेंट लिखे मिलेंगे सबसे पहले उनका वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम के बाद नंबर आता है हमारे कंक्लूजन का, और कंक्लूजन का जो नंबर रहता है उस कंक्लूजन को हम डिस्प्रूव करने का प्रयास
प्रयास करते हैं। अगर हम डिस्प्रूव करने में हम कामयाब होते हैं तो हमारी बात सही और कंक्लूजन गलत हो जाता है। यदि हम अंत तक डिस्प्रूव करने में कामयाब नहीं हुए तो हम गलत हो जाते हैं और कंक्लूजन करेक्ट हो जाता है। आई होप ये तीनों बातें आप सबको भली भांति समझ में आया होगा। तो कहिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ ये जल्दी से, चलो जल्दी से ध्यान दो। हमने आपसे कहा स्टेटमेंट, यहाँ देखो एक बार रिपीट करता हूँ, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर सेकंड। यहाँ लिखा है कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और कंक्लूजन नंबर सेकंड। जो भी स्टेटमेंट मिलेगा उसे 100% ट्रू मानते हुए सबसे पहले इनका डायग्राम बनाते हैं। जो भी स्टेटमेंट हमें लिखा मिलेगा इन्हें 100% सही मानते हुए सबसे पहले इनका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद अपने कंक्लूजन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और कंक्लूजन में भी रूल क्या है, जो भी कंक्लूजन मिलेगा उसे हम डिस्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अगर डिस्प्रूव करने में हम कामयाब होते हैं तो हमारी बात सही और कंक्लूजन गलत, और यदि हम अंत तक कामयाब नहीं हुए तो हम गलत और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और देखिए यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जाने से पहले जरा यहाँ देखो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के लिए कह रहा है यदि उत्तर दीजिए, यदि अपना आंसर ए दीजिए यदि केवल और केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी फर्स्ट फॉलो कर रहा है लेकिन सेकंड वाला कंक्लूजन नहीं। अपना आंसर बी दीजिए यदि केवल सेकंड फॉलो कर रहा है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं। अपना आंसर सी दीजिए या तो फर्स्ट या तो सेकंड फॉलो कर रहा है। अपना आंसर डी दीजिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी दोनों में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो आंसर देंगे डी, और यदि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं तो आंसर देंगे ई। अब देखो ये थर्ड वाला और ये फिफ्थ वाला दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझें। डिफरेंस यहाँ देखो, थर्ड वाले में लिखा है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड, जबकि यहाँ लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो दोनों का डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका फेवरेट सवालों में से है, क्योंकि दिल की कहानियां आप ज़्यादा बढ़िया से जानते होंगे। देखिए यहाँ लिखा है कुछ दिल इक्के हैं। अरे मतलब दिल का मतलब कार्ड वाला जो गेम होता है उसकी बात हो रही है बेटा। यहाँ देखो कुछ दिल इक्के हैं, सभी राजा रानी हैं और कुछ राजा दिल हैं। आपको नियम, पहला सवाल है बताते हैं यहाँ पर, जो भी फिगर दिया है सबसे पहले उनका डायग्राम बनाते हैं। तो अब बेटा डायग्राम कैसे बनाया जाएगा जरा यहाँ समझ लो। देखें यहाँ पर कह रहा है कुछ दिल इक्के हैं, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना दिया है दिल, और थोड़े से दिल हमारे क्या हो गए हैं, इक्के, ये बना दिया। सभी राजा रानी है, देखो राजा रानी तो अभी इसमें नहीं है लेकिन ये है। कुछ राजा दिल हैं तो थोड़े से राजा क्या हो गए हैं, दिल। ठीक, अच्छा सभी के सभी राजा क्या हैं, रानी है, तो पूरे के पूरे राजा क्या हो गए हैं, रानी। देखो ये हमने यहाँ पर बना दिया है इनका डायग्राम। यानी सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया है हम उनका डायग्राम बनाते हैं और फिर चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत। तो आप लोगों को पता होगा जो भी कंक्लूजन मिलता है, जो भी कंक्लूजन मिलेगा उसे हम डिस्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। आइए जल्दी से डिस्प्रूव करते हैं। अब एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ लिखा है सभी, सभी का मतलब होता है ऑल, और ऑल जब हमें मिले तो हम लोग सहारा लेते हैं सम नॉट का। अच्छा सम नॉट में अगर इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर चेंज करें तो इसे हम कहेंगे कि कुछ इक्के, देखें जल्दी से यहाँ पर लिखा है कुछ इक्के रानी नहीं है, कुछ इक्के रानी नहीं है, कुछ इक्के रानी नहीं है। आपको जो भी कंक्लूजन लिखा मिलेगा उसे डिस्प्रूव करना है, उसे हराना है, उसे गलत साबित करना है। यदि आप गलत दिखाने में
कामयाब होते हैं तो आप सही और निष्कर्ष क्या हो जाएगा गलत। और यदि आप लास्ट तक कामयाब नहीं हुए तो बेटा आप गलत और सामने वाला क्या हो जाएगा सही। आइए जल्दी से, अब हम कह रहे हैं कि कुछ इक्के रानी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ बात हो रही है इक्के और रानी की, तो चलो जल्दी से इक्के के पास चलते हैं और यहाँ लिखा है रानी। हम आसानी से दिखा सकते हैं, देखो यहाँ वाले जो इक्के हैं ये वाले, देखो हम सिंपल वे में यहाँ दिखा देंगे कि यहाँ वाले जो इक्के हैं ये वाला इक्के का पोर्शन आप देख लीजिए इस रानी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब हमारी बात तो सही हो गई ना। हम सही तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा रॉन्ग। यानी अगर हम अपनी बात को अपने फिगर से साबित कर देते हैं तो हम सही और कंक्लूजन क्या हो जाता है रॉन्ग। हमने सिंपल वे में दिखा दिया कि कुछ इक्के ऐसे हैं जो कि रानी नहीं है, और हमने देखो ये वाला पार्ट हमने ले लिया इक्के का और हमने दिखा दिया यहाँ वाले इक्के इस रानी के अंदर नहीं है, तो हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा गलत। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई सभी को? बोलो हाँ। चलो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर लिखा है कुछ। अब बताओ कुछ को डिस्प्रूव करने के लिए, कुछ को गलत साबित करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं कोई भी नहीं का। हम कहेंगे कि कोई भी राजा इक्के नहीं है। अब देखो हम कह रहे हैं कि कोई भी राजा इक्के के अंदर नहीं है, तो देखो सिंपली यहाँ देखें राजा का पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आसानी से दिखा सकते हैं। देखो कोई भी राजा इस इक्के वाले सर्किल के अंदर नहीं है, तो एक बार फिर से हमारी बात सही, हम सही तो ये क्या हो जाएगा गलत। यानी आंसर आ जाएगा हमारा दोनों ही गलत हैं। हम कहेंगे दोनों निष्कर्ष, अच्छा चलो दो बार लिख गया। देखें हम कहेंगे कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। यानी ना तो पहला फॉलो कर रहा है और ना ही दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी वाले में। देखें अगर आपको याद होगा अभी इंस्ट्रक्शन हमने आपको दिखाया था, डी वाले में हमारा आंसर था फर्स्ट एंड सेकंड में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा डी। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल वे में देखो हमने आपको जो रूल बताया उस नियम को एक बार फिर से समझें। यहाँ देखें आपको नियम हम फिर से दोहरा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलो यहाँ देखें हमने आपको नियम बताया, यदि हमें कुछ लिखा हुआ मिले तो हम लोग इसे डिस्प्रूव करने के लिए सहारा लेते हैं कोई भी नहीं का, और यदि हमें सभी लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग डिस्प्रूव करने के लिए सहारा लेते हैं कुछ डैश 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 नहीं का। तो इन्हीं दोनों शब्दों का यूज करते हैं। अगर कोई भी लिखा हुआ मिल जाए तो सहारा लेंगे कुछ का, और कुछ नहीं लिखा हुआ मिल जाए तो सहारा लेंगे सभी का। तो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, कुछ पृथ्वी चंद्रमा है और कोई चंद्रमा तारा नहीं है। नियम आपको पता है, डायग्राम बनाओ बेटा सबसे पहले। कुछ पृथ्वी, तो देखें हमने ये वाला पोर्शन हमने बना दिया पृथ्वी का, कुछ पृथ्वी चंद्रमा है और ये बना दिया है यहाँ पर चंद्रमा। अब कह रहा है कोई भी चंद्रमा तारा नहीं है, तो अब देखो कोई भी चंद्रमा तारा नहीं है और ये हमने बना दिया यहाँ पर चंद्रमा और तारे की क्या हो गई है दुश्मनी। कोई भी चंद्रमा तारा नहीं है, तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है कुछ, तो गलत साबित करने के लिए सहारा लेंगे कोई भी नहीं का। हम कहेंगे कोई भी तारे पृथ्वी नहीं है। अब देखो हम आसानी से दिखा देंगे कि देखें कोई भी तारा इस पृथ्वी के अंदर नहीं है। हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा गलत। अब दूसरा देखें यहाँ लिखा है कुछ, तो हम कहेंगे कि कोई भी चंद्रमा पृथ्वी नहीं है।
कोई भी चंद्रमा पृथ्वी नहीं है। अब जरा यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखकर बताओ, बताइए भाई चंद्रमा का ये वाला पार्ट क्या पृथ्वी के अंदर रखा है? तो क्या हम अपनी बात को अपने चित्र से साबित कर सकते हैं कि कोई भी चंद्रमा पृथ्वी के अंदर नहीं है? आपको दिखाई दे रहा होगा चंद्रमा का ये वाला पार्ट ये पृथ्वी के अंदर रखा है। तो अब हम गलत हो गए, हम गलत, और ये क्या हो जाएगा? सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, केवल सेकंड वाला अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सभी बैग हैंडल हैं और सभी हैंडल क्लिप हैं और सभी क्लिप्स गैप हैं। चलो यहाँ देखें भैया, जल्दी से देखो और चित्र बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम का, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे अपने स्टेटमेंट का। तो बना लेते हैं, सभी बैग हैंडल है, तो दुनिया में जितना भी बैग है आज से सबका सब क्या हो जाएगा? हैंडल। तो देखें ये बना दिया हैंडल, ये हो गया। फिर कह रहा है सभी हैंडल क्लिप हैं, तो जितने भी हैंडल हैं सबके सब क्या हो गए हैं? क्लिप। चलो ये बन गया। सभी क्लिप गैप हैं, अब जितने भी क्लिप हैं सबके सब क्या हो गए हैं? गैप। तो ये बना दिया है यहाँ पर गैप। चलो आप जरा निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। पहला वाला निष्कर्ष, इनको गलत साबित करना है, इन्हें डिस्प्रूव करना है। तो गलत यहाँ देखो लिखा है सभी, तो हम कहेंगे कि कुछ क्लिप्स बैग नहीं हैं। अब हम कह रहे हैं कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो कि बैग नहीं है। देखो ये वाला पोर्शन हम आसानी से दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ वाले क्लिप्स इस बैग के अंदर नहीं है। तो हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी पहला वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया है? रॉन्ग। अभी देखो अगला यहाँ लिखा है सभी, तो हम कहेंगे कि कुछ हैंडल यहाँ पर गैप नहीं है, कुछ हैंडल गैप नहीं है। और हम आसानी से दिखा देंगे कि कुछ हैंडल गैप के अंदर नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ तो पूरा का पूरा हैंडल किसके अंदर रखा है? गैप के अंदर। तो अब हम गलत हो गए हैं और ये क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड वाला कंक्लूजन करेक्ट है। यहाँ पर हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 3 हम लोगों ने बना लिया, सभी बैग हैंडल है, कुछ पृथ्वी चंद्रमा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचते हैं। सभी पार्टी समारोह हैं, और अगला कह रहा है कुछ समारोह पूछताछ हैं, और अगला कह रहा है कुछ सेवाएं समारोह हैं। चलो अब कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है, सभी सेवा पूछताछ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग अपना आंसर बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल पूरे दिल से बनाने का प्रयास करो बेटा, एकदम निश्चित है कि आपसे बनेगा। आप बनाएं, जल्दी से अपने आंसर को बनाकर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी प्रयास करो भाई। चलो आ जाओ जल्दी से, यहाँ देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा। सभी पार्टी समारोह हैं, तो आज से देखो दुनिया में जितनी भी पार्टी है सबकी सब क्या हो गई हैं? समारोह। ये बना दिया है समारोह। और नेक्स्ट कह रहा है कुछ समारोह पूछताछ हैं, तो हमने ये देखें ये बना दिया है पूछताछ। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कुछ सेवाएं समारोह हैं, कुछ सेवाएं समारोह हैं, तो ये हमने बना दिया है यहाँ पर सेवाएं, कुछ सेवाएं समारोह हैं। चलो अब कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है। अब देखो कोई भी नहीं, तो इसे गलत साबित करने के लिए हम क्या कहेंगे कि कुछ पार्टी पूछताछ हैं। अब देखो कुछ पार्टी पूछताछ हैं, जरा अब समझने की बारी आ गई बेटा। अब समझेंगे कैसे? यहाँ देखो, देखें आपको दिखाई दे रहा होगा पार्टी और पूछताछ
इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। देखो हमारे तीनों स्टेटमेंट में पार्टी और पूछताछ इनकी कोई दुश्मनी नहीं बोले हैं। तो जब दोनों की कोई दुश्मनी नहीं है तो अपने जीतने के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हम पार्टी और समारोह को जोड़ सकते हैं। जरा समझो इस बात को। देखें, पार्टी अलग रखा है और पूछताछ अलग रखा है। तो अगर अपने जीतने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पार्टी और समारोह को आपस में जोड़ सकते हैं। तो अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी पहला वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया है, गलत। ठीक। अच्छा, अब जरा दूसरा वाला देखें। सभी सेवा पूछताछ है, सभी की सभी सेवाएं क्या हैं, पूछताछ। इसे गलत करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कुछ सेवा पूछताछ नहीं है, कुछ सेवा पूछताछ नहीं है। अच्छा, कुछ सेवाएं जो हैं जो कि पूछताछ नहीं है। तो देखो कुछ सेवाएं, हमने सेवाओं का ये वाला हिस्सा लिया और ये वाला हिस्सा हमने दिखा दिया कि देखो यहाँ वाली सेवाएं इस पूछताछ के अंदर नहीं है। तो हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम कहेंगे दोनों गलत हैं, हम बोलेंगे दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं बेटा? देखो थोड़ा सा धीमे धीमे हम लोग कठिनाई की ओर बढ़ेंगे और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा, धीमे धीमे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आप देखते जाएंगे कि कैसे हम लोग सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको आगे और मज़ा आने वाला है। चलो आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ पेन स्लेट हैं, कोई स्लेट पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल इरेजर हैं। चलो कितना आसान सवाल है, जल्दी से ड्रा करें चित्र को और फिर अपने कंक्लूजन को गलत साबित करने का प्रयास करिए। अगर आप कामयाब हो गए इसे डिस्प्रूव करने में आप सही, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और यदि आप अंत तक कामयाब नहीं हुए डिस्प्रूव करने में तो आप गलत और कंक्लूजन राइट। आ जाओ जल्दी से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कुछ पेन स्लेट हैं तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाया पेन और थोड़े से पेन क्या हो गए हैं, स्लेट। नेक्स्ट कह रहा है कोई स्लेट पेंसिल नहीं है। लो भैया, पेंसिल अलग कर दिया है और स्लेट को अलग, कोई भी स्लेट पेंसिल नहीं है। अभी देखो अगला क्या कह रहा है, सभी पेंसिल इरेजर हैं। तो अभी दुनिया में जितनी भी पेंसिल हैं आज से सबकी सब क्या हो जाएंगी, इरेजर। अब देखो एक सिंपल वे में यहाँ समझो, देखिए यहाँ दुश्मनी किस किस के बीच है, आप कहेंगे सर स्लेट और पेंसिल के बीच। अब बताओ क्या इरेजर और स्लेट की कोई दुश्मनी स्टेटमेंट में बोले हैं, आप कहेंगे नहीं। तो बेटा जरूरत पड़ेगी, यानी जरूरत क्या पड़ेगी कि जब निष्कर्ष को हमें गलत करना होगा, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि इरेजर और स्लेट आपस में जुड़े हों, तो बताओ क्या इरेजर और स्लेट क्या दोनों को जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इरेजर और स्लेट दोनों को हम जोड़कर भी डायग्राम बना सकते हैं। इरेजर की दुश्मनी पेन से नहीं है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो पेन और इरेजर को जोड़ सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसका फायदा उठाते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कुछ, तो हम कहेंगे कि कोई भी पेंसिल स्लेट नहीं है। देखो हम यहाँ बोलेंगे कि कोई भी पेंसिल, यहाँ कहेंगे कोई भी पेंसिल स्लेट नहीं, स्लेट्स नहीं हैं,
कोई भी पेंसिल स्लेट नहीं है। और हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि कोई भी पेंसिल स्लेट के अंदर नहीं है। हम सही और ये क्या हो जाएगा गलत। देखो पेंसिल कभी भी स्लेट के अंदर नहीं जा सकती और स्लेट कभी भी पेंसिल के अंदर नहीं आएगा। तो हमारी बात यहाँ पर सही हो गई कि कोई भी पेंसिल स्लेट नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ इरेजर पेन है। अब देखो कुछ इरेजर पेन है तो हम कहेंगे कि कोई भी इरेजर पेन नहीं है। कोई भी इरेजर पेन नहीं है। और हम सिंपल में यहाँ दिखा देंगे कि कोई भी इरेजर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी इरेजर इस पेन के अंदर नहीं है। तो हमारी बात सही और ये वाला भी क्या हो जाएगा गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। क्लियर है बेटा, आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, दोनों गलत हैं। आइए जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी देखो और देखकर बताओ। यहाँ लिखा है कुछ घर Xiaomi है। अच्छा ये वो वाला Xiaomi है जो आप जानते होंगे MI वाली कंपनी का। चलो ठीक है, हिंदी भाषा कभी कभी ज़्यादा कठिन हो जाती है और उच्चारण में भी कठिनाई होती है। कुछ फ्लैट ऊबर हैं। अच्छा ठीक, कोई Xiaomi ऊबर नहीं है। चलो बनाते हैं भाई। कुछ घर Xiaomi है तो ये बना दिया है घर और ये बना दिया है Xiaomi। तो Xiaomi, चलो खतरनाक भाषा ये लिखा। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कुछ फ्लैट ऊबर हैं। थोड़े से फ्लैट तो है ही नहीं, कुछ फ्लैट ऊबर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई Xiaomi ऊबर नहीं है। कोई भी Xiaomi ऊबर नहीं है तो ये हमने बना दिया यहाँ पर ऊबर। कोई भी Xiaomi ऊबर नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस को जो छोड़ दिए थे अब इसे कनेक्ट करते हैं। कुछ फ्लैट ऊबर हैं तो ये हमने बना दिया है यहाँ पर फ्लैट। कुछ फ्लैट ऊबर है। चलो आ जाओ जल्दी से। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी घर फ्लैट हैं। चलो यहाँ सभी कह रहा है तो गलत साबित करने के लिए सहारा लेंगे कुछ डैश 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 नहीं का। हम कहेंगे कि कुछ घर फ्लैट नहीं है। कुछ घर फ्लैट नहीं है और सिंपल से ये तरीके से यहाँ दिखा सकते हैं कि घर का ये वाला हिस्सा देख लीजिए इस फ्लैट के अंदर नहीं है। तो हम सही हो गए हैं और कंक्लूजन क्या हो जाएगा गलत। यहाँ कह रहा है सभी घर फ्लैट हैं, हमने गलत करने के लिए कहा कि कुछ घर फ्लैट के अंदर नहीं है और हमने यहाँ दिखा दिया देखो यहाँ वाले घर इस फ्लैट के अंदर नहीं है। तो हम सही और ये क्या हो जाएगा गलत। अच्छा कोई फ्लैट घर नहीं है तो इसे गलत करने के लिए हम क्या कहेंगे, कुछ फ्लैट घर है। चलो अब हम कह रहे हैं कि कुछ फ्लैट घर हैं और थोड़े से फ्लैट को हम यहाँ इसके अंदर जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें फ्लैट की दुश्मनी इससे नहीं है तो हम जोड़ देंगे। हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा गलत। अच्छा यहाँ थोड़ा सा समझो और इस बात को ध्यान दें। कोई फ्लैट घर नहीं है तो यहाँ कह रहा है कोई फ्लैट घर नहीं है और यहाँ कह रहा है सभी घर फ्लैट हैं। आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई फ्लैट घर नहीं है तो हम कहेंगे कुछ फ्लैट घर है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सभी दिल्ली मुंबई हैं, कोई मुंबई कोलकाता नहीं है। सभी मुंबई चेन्नई है। चलो बनाते हैं बेटा। यहाँ देखो, यहाँ समझे, यहाँ ध्यान दीजिए। सभी दिल्ली मुंबई है तो आज से दुनिया में जितना भी दिल्ली है सबका सब हमारा क्या हो जाएगा मुंबई। देखो ये बना दिया यहाँ पर मुंबई। कोई मुंबई कोलकाता नहीं है तो मुंबई अलग और कोलकाता अलग। चलो ये हो गया मुंबई अलग और कोलकाता अलग। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभी मुंबई चेन्नई है। दुनिया में जितना मुंबई है आज से सबका सब क्या हो गया है चेन्नई। चलो बना दिया। अब आ जाओ जल्दी से। कुछ दिल्ली कोलकाता हैं। अब देखो
कुछ दिल्ली कोलकाता हैं। अब कुछ दिल्ली कोलकाता हैं, दिल्ली का कुछ हिस्सा कोलकाता के अंदर है ना, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ समझो, आपको दिखाई दे रहा होगा मुंबई की दुश्मनी किससे है? कोलकाता से। और दिल्ली है किसके अंदर? मुंबई के अंदर। तो भैया ना तो मुंबई और ना ही दिल्ली कभी भी इस कोलकाता के अंदर नहीं जुड़ सकते हैं। हाँ, हालांकि चेन्नई जुड़ सकता है, क्योंकि चेन्नई इनके अंदर नहीं है, ये दोनों के दोनों चेन्नई के अंदर है। तो यहाँ देखें, पहला वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि कुछ दिल्ली कोलकाता है, तो अब ये दूसरा वाला हमारा डेफिनेटली सही हो जाएगा कि अभी हमने कहा था कि दिल्ली का कोई भी हिस्सा इसके अंदर नहीं जा सकता है। तो ये केवल और केवल बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा, केवल और केवल दूसरा आंसर सही होगा। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8th, चलो जल्दी से देखो। सभी प्लग बायर हैं, 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी प्लग बायर है, कुछ स्विच प्लग हैं और कुछ बटन स्विच हैं। चलो आ जाओ जल्दी से चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर सभी प्लग बायर हैं, तो दुनिया में जितने भी प्लग हैं आज से सबके सब क्या हो जाएंगे? वायर। तो ये बना दिया है वायर। नेक्स्ट कुछ स्विच प्लग हैं, कुछ स्विच, तो ये देखें ये हमने बना दिया है स्विच। कुछ स्विच प्लग हैं, कुछ बटन स्विच है, कुछ बटन स्विच हैं, ये बना दिया है यहाँ पर बटन। कुछ बटन स्विच हैं, कुछ बटन प्लग्स हैं। तो इसे गलत करने के लिए क्या कहोगे? जल्दी बोलो। हम कहेंगे कि कोई भी नहीं। हम कहेंगे यहाँ पर लिखा है कुछ, और कुछ को डिस्प्रूव करने के लिए सहारा किसका लेते हैं? कोई भी नहीं का। हम कहेंगे कि कोई भी बटन प्लग नहीं है, और सिंपल सी से तरीके से दिखा देंगे कोई भी बटन इस प्लग के अंदर नहीं है। हम सही और ये गलत। अब कह रहा है सभी बटन, सभी प्लग बटन है, सभी प्लग बटन हैं, सभी प्लग बटन हैं। तो इसे गलत करने के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कुछ प्लग बटन नहीं है, कुछ प्लग बटन नहीं है, और हम सही और ये क्या हो जाएगा? गलत। हम देखो यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ वाले प्लग इस बटन के अंदर नहीं है। हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अच्छा चलो यहाँ पर जल्दी से बनाओ क्वेश्चन नंबर 9। चलो सभी कचरा जंक है, कोई जंक मेल नहीं है, सभी जंक स्पैम है। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी कचरा स्पैम है, कुछ स्पैम मेल है। जल्दी से देखो और देखकर बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। बनाओ बेटा जल्दी से। यहाँ देखें सभी कचरा जंक है, तो दुनिया में जितना भी कचरा है आज से सबका सब क्या हो जाएगा? जंक। ये बन गया। नेक्स्ट कह रहा है कोई जंक मेल नहीं है, तो जंक और मेल की क्या हो गई है? दुश्मनी। मेल अलग और जंक अलग। सभी जंक स्पैम है, सभी के सभी जंक स्पैम हैं, तो ये बना दिया स्पैम। ठीक। अच्छा चलो सभी कचरा स्पैम है, इसे गलत करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे कुछ और नहीं का। हम लोग सहारा लेंगे कुछ और नहीं का। हम कहेंगे कि कुछ कचरा स्पैम नहीं है, जबकि हमको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा कचरा रखा किसके अंदर है? स्पैम के अंदर। तो इस बार हम गलत और ये क्या हो जाएगा? सही। फिर कह रहा है कुछ स्पैम मेल है, कुछ स्पैम मेल हैं। हम कहेंगे कि कोई, इसे गलत करने के लिए हम कहेंगे कि कोई भी स्पैम, हम लोग सहारा लेंगे कोई भी नहीं का। हम कहेंगे कोई भी स्पैम मेल नहीं है, तो हमारी बात सही और ये क्या हो जाएगा? गलत। आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला वाला अनुसरण करता है। क्लियर। यहाँ पर आंसर हो गया है फर्स्ट, यानी पहला वाला अनुसरण करता है। चलो आ जाओ आज के सेशन का अंतिम सवाल जल्दी से आए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, और देखो कोई मंगल पृथ्वी नहीं है। बात सही है कि कोई भी मंगल पृथ्वी नहीं है। मंगल अलग
और पृथ्वी अलग, ये बन गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभी सूर्य पृथ्वी हैं। अरे देखो दुनिया में जितना भी सूर्य है आज से सबका सब क्या हो गया है, पृथ्वी। कुछ पृथ्वी शनि है, अरे देखो कुछ पृथ्वी शनि है, हाँ शनि की छाया तो रहती है पृथ्वी पर आजकल ज़्यादा। कुछ पृथ्वी शनि है। आइए जल्दी से, कोई सूरज मंगल नहीं है। तो अब देखो कोई सूरज मंगल नहीं है, तो इसे गलत करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, कुछ का। हम कहेंगे कुछ सूर्य मंगल हैं, कुछ सूर्य मंगल हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम सूर्य और मंगल को नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी और मंगल की क्या है, दुश्मनी। और पूरा का पूरा सूर्य किसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर। तो हम नहीं जोड़ सकते, हम गलत और ये सही। पहला वाला सही हो गया, कुछ मंगल सूर्य हैं, कुछ मंगल सूर्य हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल पहला अनुसरण करता है। तो आई होप आज के सेशन को आप सबने भरपूर एंजॉय किया होगा और इससे आपको कुछ बेहतरीन सी जानकारी मिली होगी। लेकिन घबराइए नहीं, ये वेन डायग्राम में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और भी होते हैं, लेकिन वो अलग अलग और बेहतरीन जो परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।